वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 23 अप्रैल 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 5G के बारे में बात करेंगे। वी हैव LIC IPO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड पेमेंट कंपनीज, नेट कनेक्शन का आंकड़ा और FATF के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 5G रिजर्व प्राइस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो हैं, इट इज़ अनलाइकली टू रिफर द 5G रिजर्व प्राइस रिकमेंडेशंस बैक टू द टेलीकॉम रेगुलेटर फॉर ए डाउनवर्ड रिवीजन। आपको पता होगा कि हाल ही में TRAI ने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो 5G स्पेक्ट्रम है उसकी रिजर्व प्राइस जो है उसको 30% जितना कम किया जाए। अब ये रिकमेंडेशन जो है वो जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास आया तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बेसिकली टेलीकोज ने ये कहा कि इसमें जो 30% रिडक्शन है या फिर जो TRAI ने जो प्राइस हमें दिखाई हैं या फिर बताई हैं, ये प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, इसको और ज़्यादा कम किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो ये जो इंडस्ट्री का रिकमेंडेशन है कि प्राइस को और ज़्यादा कम किया जाए, तो इसमें किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं देने वाला है। तो बेसिकली DOT जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसमें कुछ नहीं करने वाला है। और दिस इज़ गोइंग टू बी ए बिग ब्लो फॉर टेलीकोज, क्योंकि ट्राई ने 30% कट किया था। इंडस्ट्री की डिमांड ये है, टेलीकोज की डिमांड है कि 90% जितना रिडक्शन जो है वो होना चाहिए। DOT ने कुछ नहीं कहा है। अब होगा ये कि जो TRAI का जो एक रिकमेंडेशन है, DOT ने कुछ नहीं कहा, तो फिर ये फाइनल चीज़ें जो है वो अब जाएगी डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन के पास, जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एज फार एज दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड। और फिर ये जो डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन है, इसका फाइनल रिकमेंडेशन जो भी होगा ये जाएगा कैबिनेट के पास, और कैबिनेट जो है वो ऑफ कोर्स फाइनली चीज़ों को अप्रूव करेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि DOT ने इंडस्ट्री की नहीं सुनी है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग और टेक्निकल फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मिलीमीटर वेव्स हैं, जिसको MM वेव कहते हैं, इसके बारे में ये चीज़ समझ लीजिए कि ये 27.5 गीगाहर्ट्ज़ से 28.5 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है, इसको मिलीमीटर वेव कहते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है दोनों चीज़ों के लिए होता है, एक तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। LIC IPO के साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है। भारत सरकार शायद LIC का जो ये IPO है, इसकी क्वांटिटी को कम कर सकती हैं। अभी इस चीज़ पर डिस्कशन हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है। और मेन रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स 3 बड़े रीज़न हैं। नंबर 1 इज़ मार्केट वॉलेटिलिटी, राइट। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। पोर्टफोलियो आउटफ्लोज, यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्होंने अपने पैसे जो हैं वो भारत की मार्केट में से उठा लिए हैं। बहुत सारे पैसे जो हैं वो वापस चले गए हैं, बिकॉज देर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट। एक तो मार्केट वॉलेटाइल है, दूसरी चीज़ जो फेड रिज़र्व है, यानी कि USA की जो फेडरल बैंक है, तो उसने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया, तो दिस इज़ वन मोर रीज़न। तो इसकी वजह से पोर्टफोलियो आउटफ्लो हो रहा है। और ये दोनों चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स कैसा होगा ये थोड़ा कहना डिफ़िकल्ट है। तो ये कुछ 3 बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से क्वांटिटी जो है उसको कम की जा सकती है। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 12 मई से पहले ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, वरना फिर से कुछ ऑडिट और ये सारे रिपोर्ट्स फाइल करने पड़ेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा डिले हो सकती है। तो अब सरकार इसको डिले नहीं करना चाहती, सरकार इसकी क्वांटिटी को कम करके शायद मार्केट में रखे। और इस पर्टिकुलर LIC IPO के बारे में ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये फिस्कल एक्सरसाइज नहीं है। ये सरकार इसलिए IPO को लॉन्च नहीं कर रही है कि सरकार को पैसे चाहिए। सरकार जेन्युइनली लोगों को
LIC में एक पार्टनरशिप देना चाहती है। ऑफकोर्स जब आप पैसे शेयर के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो यू बिकम ए पार्टनर। तो सरकार ये अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए क्रिएट करना चाहती है, ऐसा एक ऑफिशियल ने कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट कंपनीज, कुछ पेमेंट गेटवे कंपनीज जो हैं, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज, जैसे कि एक हैं कैश फ्री, एक है मोबिविक, तो ये अब RBI के स्कैनर में आ चुकी हैं। और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी कुछ डीलिंग्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ और गेमिंग एप्स के साथ की हैं। अब ये जो गेमिंग एप्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं, तो इनको लेकर RBI खुश नहीं है। एंड दिस फिनटेक प्लेयर्स फेस ए पॉसिबल रिजेक्शन ऑफ देयर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस एप्लीकेशंस। अब ये कुछ कंपनीज हैं, इन्होंने अपना एक पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का जो एप्लीकेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। और क्योंकि इनकी डीलिंग्स ये क्रिप्टो और इन सारी चीज़ों के साथ है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि इनका ये लाइसेंस एप्लीकेशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजेक्ट करेगी। अगर आपको पेमेंट एग्रीगेटर बनना है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू शो ए नेट वर्थ ऑफ 15 करोड़ रुपीज़ ऑन द डेट ऑफ देयर एप्लीकेशंस or as of March end 2021 and of 25 crore rupees by the end of the ongoing fiscal year according to the Reserve Bank of India rules। तो ये कुछ RBI के टेक्निकल रूल्स है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो परमिशन है पेमेंट सर्विसेज अगर आप मर्चेंट्स को देना चाहते हैं तो ये तभी आपको मिलेगी जब ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फाइनल अप्रूवल मिलेगा तब। और अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो डायरेक्टली आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परव्यू में आ जाते हैं। परव्यू यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र आप पर रहेगी। तो अगर आपने डूज एंड डोंट्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, अगर आपने कुछ गलत चीज़ें की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपको पेनल्टी कर सकता है। तो दिस इज़ ए गुड थिंग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक कंट्रोल है, नज़र है, तो ये एक अच्छी बात है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जॉब काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। नेट कनेक्शन, एक रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट तैयार किया है कैंटर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस रिपोर्ट का नाम है डिजिटल एट 2025। अब ये रिपोर्ट ये कहता है कि आने वाले समय में भारत में एज फार एज इंटरनेट इज़ कंसर्न्ड, इंटरनेट एक्सेस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है। और सबसे ज़्यादा ई गवर्नेंस और एग्री टेक में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये रिपोर्ट यह कहता है कि 2025 तक हमारे देश के 87% हाउस होल्ड में इंटरनेट कनेक्शन होगा। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। और मोबाइल इंटरनेट की बात करें तो वी हैव सीन अ बिग जंप। 2019 में जितने लोग स्मार्टफोन यूज़ करते थे उसके कंपैरिजन में अगर आज के आंकड़ों को देखें तो 21% राइज हमें देखने को मिला है। और 2025 तक अभी जो शॉपर्स है ना, ऑनलाइन शॉपर्स, तो वो सोशल प्लेटफॉर्म से चीज़ों को खरीदेंगे। 50% जितने ऑनलाइन शॉपर्स सोशल प्लेटफॉर्म से चीज़ों को खरीदेंगे, और 50% जितना जो अर्बन हाउस होल्ड हैं तो उसमें स्मार्टफोन तो है ही, स्मार्टफोन के साथ साथ कम से कम एक स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल जो है वो अर्बन हाउस होल्ड 2025 तक करेंगे। तो वी कैन क्लियरली से कि 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ों की वजह से जो नेट का पेनिट्रेशन है वो और ज़्यादा एक्सपांड होगा। और ये कैंटर जो हैं उनका कहना ये भी है कि एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स जो हैं तो ये 45% इंक्रीज़ होंगे बाय नेक्स्ट 5 years, और टोटल आंकड़ा जो है वो 900 मिलियन लोगों का हो जाएगा बाय 2025। अभी 2020 में 622 मिलियन लोग जो हैं वो भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। छोटे टाउन्स की बात करें तो 5 में से जो 2 यूज़र्स होते हैं आज वो छोटे टाउन से हैं। तो छोटे टाउन में भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन रूरल इंडिया में आज भी उतना ज़्यादा नहीं है कि एक घर में शायद एक स्मार्टफोन हो, हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन गांव में अभी नहीं है। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी अभी इसके पेनिट्रेशन की काफ़ी ज़्यादा है। FATF मीट, FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स, ये इसका ऑफिशियल लोगो है। और निर्मला सीतारमन जी ने अभी FATF की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी वॉशिंगटन में, उसको अटेंड किया। और इस मीटिंग के दौरान अपनी स्पीच में भारत ने ये कहा है कि भारत जो है वो FATF की जो मेन मेन चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को लेकर कमिटेड हैं टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग। भारत मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करने के लिए तैयार हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को फाइट करने के लिए तैयार हैं, और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को फाइट करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ भारत ने ये भी एक अपना कमिटमेंट एक्सप्रेस किया है कि FATF को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, तो वो सारे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भारत हमेशा कमिटेड है, ताकि एक ग्लोबल अलायंस, ये जो FATF है, इसका कार्य जो है वो चलता रहे, ऑफिस और सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहें। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका लक्ष्य है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक फ़ाइट करना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, और दूसरे ऐसे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जुड़े हुए जो थ्रेट्स हैं, तो इन सारे थ्रेट्स को एलिमिनेट करना। इसी के साथ सीतारमन जी ने ये भी कहा कि जो फ्रेजिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, ये एक ऐसा ही FCV देश जो हैं, तो 2030 तक यहाँ पर बहुत सारे ऐसे 2/3 जितने ऐसे गरीब देश हैं जहाँ पर FCV हमें देखने को मिलेंगे, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। और इसी के साथ साथ उनकी मुलाकात जो है वो मास्टर कार्ड, एसेंच्योर, डेलॉयट और फेडेक्स, और इसके अलावा कुछ दूसरी ऐसी लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ वे फाइनेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई। मास्टर कार्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके साथ बातचीत करते हुए निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा कि भारत जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कर रहा है, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स प्ले कर सकती है और प्ले कर भी रही हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो इन कुछ एग्जीक्यूटिव्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और कल हैं संडे, तो कल आपको एक रिवीजन लेक्चर जो हैं वो इस चैनल पर मिल जाएगा। इस रिवीजन लेक्चर में क्या होता है, जो पिछले 5-6 दिनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, उन टॉपिक्स को हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है एवरी संडे, इसको मिस नहीं करना है आपको। एक बार आपने एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला रिवीजन लेक्चर और ये फाइनेंशियल न्यूज़ का जो रिवीजन लेक्चर, ये 2 लेक्चर्स देख लिया। आफ्टर दैट यू कैन टेक ए ब्रेक इफ़ यू वांट टू, बट ये दोनों कल आपको मिल जाएंगे और आपको देखने ही है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। नई नई चीज़ें सीखना इट्स अ गुड थिंग, लेकिन विदाउट रिवीजन चीज़ें जो हैं वो आप भूल जाएंगे। तो ये भी चीज़ याद रखना कि रिवीजन जो है दैट्स द की टू सक्सेस। सो दैट्स एवरीथिंग। एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।